गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में हम आज स्टडी करेंगे कि होता क्या है। वर्क के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा और क्लास 11th में 12th में, अब किसी भी क्लासेस में जब आप जाते हैं तो वर्क के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो वर्क होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम जान लें। पता चला कि आप कहीं पे जा रहे हो और टीचर ने आपको कुछ काम दे दिया, तो आप कह दोगे कि सर यही मेरा वर्क है, बट दैट इज नॉट वर्क इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, है ना। पता चला कि पानी पूरी वाला पानी बेच रहा है और आपने कह दिया कि सर पानी पूरी वाले का काम है पानी पूरी बेचना, और ये वर्क हो गया। तो ऐसा ये वर्क नहीं होता है फिजिक्स के टर्म्स में, है ना। ये फिजिक्स के टर्म्स में हम इसे वर्क नहीं कहेंगे। और जो भौतिकी विज्ञान है इसमें हम वर्क के बारे में ये कहते हैं कि जब भी आप कोई फोर्स लगाते हो किसी भी बॉडी पे और उस फोर्स की वजह से अगर वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, किसी दूसरे जगह पर चली जाती है, तो हम कहेंगे कि वर्क इज डन बाय द फोर्स। ये देख लीजिए, ये मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, कोई एक ब्लॉक है जिसका मास दिया हुआ है m। कोई सी एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ m। अब आपने एक फोर्स लगाया, ऐसे ये फोर्स लगाया F। अब इसकी वजह से क्या हुआ, मान लीजिए कि ये जो बॉडी m है ये किसी पॉइंट A पे रखा हुआ था, इसका मास दिया हुआ m ब्लॉक का मास है ना। और आपने जैसे ये फोर्स लगाया, फोर्स देखना आप, ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि ये कहीं और चला जाएगा। ये देखिए इसी डायरेक्शन में ये ब्लॉक यहां पहुंच गया। अब ये ब्लॉक जब यहां पहुंच गया तो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि मान लीजिए कि पहले वाले ब्लॉक का जो पोजीशन था और दूसरे वाले ब्लॉक का जो पोजीशन है, उन दोनों के बीच में दूरी है s। ठीक है, पहले वाले ब्लॉक का पोजीशन a था, दूसरे वाले ब्लॉक का पोजीशन ब्लॉक वही है, सेम है, दूसरा ब्लॉक बदला नहीं है ना। यही ब्लॉक है, इसी ब्लॉक को हमने फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो गया s। ए से बी पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी इसके बारे में मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर में, है ना। तो वर्क, अब क्या हुआ कि आपने ये फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से ये बॉडी यहां तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे फोर्स का मतलब आप समझिएगा कि जो फोर्स आपने अप्लाई किया है, जो फोर्स आपने इस बॉडी के ऊपर लगाया है, उसमें होता क्या है कि जो भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं, इसका मतलब हम अपने एनर्जी को उस दूसरे बॉडी के अंदर वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाती है। वो एनर्जी गेन करके वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, कुछ दूर चली जाती है। तो मैथमेटिकली ऐसा बोला गया है कि वर्क इज ए स्केलर फंक्शन ऑफ वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क, मैं कह रहा हूं कि वर्क इधर हो रहा है, मैंने क्या बताया कि आपने फोर्स इधर लगाया और बॉडी भी आपकी उसी साइड में डिस्प्लेस हो गई। और अब मैं आपको इस वर्क का जो डेफिनेशन है वो ये बता रहा हूं कि वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब जब इसके बारे में बताओगे आप यहाँ पे ध्यान दोगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्क जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है और वर्क किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप वर्क को डिफाइन करोगे, वर्क एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे, है ना। अगर मैंने आपको दे दिया कि ये 20 kg का बॉक्स है या फिर 50 kg का बॉक्स है, कुछ भी, और मैंने बोला कि इसे उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रख दो, तो क्या आप रख पाओगे उसको? अगर आपके अंदर एनर्जी ना हो तो मेरे ख्याल से नहीं रख पाओगे। तो इसलिए अगर आपको वो कोई भी वर्क करना हो, खास करके वर्क
जो जिसमें आपको किसी बॉडी को डिस्प्लेस करना है। वर्क मैंने क्या बताया कि वर्क होता क्या है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है ना, जिसमें हम करते क्या है कि फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पे, जिसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। अब अगर आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है तो वर्क तो होगा, है ना। तो अब जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितना आपने फोर्स लगाया था और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करते टाइम पे ध्यान रखेंगे कि हम कि मल्टीप्लिकेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा होता है स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है, ध्यान रखेंगे डॉट प्रोडक्ट करना है। अब ये जब डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे तो इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो एफ डॉट एस, इसे आप लिख सकते हो एफ एस कॉस थीटा। थीटा एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी मीडियम से है बच्चे, फोर्स को बल कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहते हैं, है ना। बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बनता है उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये थीटा कोण है बल और विस्थापन के बीच में, तो एफ एस कॉस थीटा। अब ये एफ एस कॉस थीटा जब आ गया तो एफ एस कॉस थीटा, थीटा को हम क्या करेंगे, वेरी कराएंगे, चेंज कराएंगे, अलग अलग एंगल से हम चेंज कराते हैं। सबसे पहले हम चेंज कराते हैं कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो, थीटा का मान 0 का मतलब क्या हुआ, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। अब ये देखिए, जैसे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ये बॉडी आपकी इधर की ओर ही मूव करके जा रही है, पहले यहां थी अब यहां मूव करके आ गई। फोर्स इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों पैरेलल हैं, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जब दोनों पैरेलल होते हैं, कोई भी वेक्टर या फिर कोई भी लाइन जब दोनों पैरेलल हो, है ना, तो दोनों पैरेलल है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0, एंगल हो जाएगा 0। ध्यान देंगे यहाँ पे एंगल हो जाएगा 0। और जब आप यहाँ पे पुट करेंगे वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस 0, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस, ये पॉजिटिव वर्क आ रहा है। देखिएगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वर्क हो गया। एफ एस कॉस 0 का मतलब क्या, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। कॉस 0 का वैल्यू का मतलब कितना हो गया, वर्क आपका आ गया एफ एस। दिस इज पॉजिटिव वर्क, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 हो तो हम उसे कह देंगे पॉजिटिव वर्क। अब अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो यहां पे वर्क, इसका एग्जांपल आप देखिए, ये जैसे मान लीजिए यहां पे कुली है, इस कुली ने क्या किया है, एक ऐसे बॉक्स लिया हुआ है, इस बॉक्स को ये पकड़ा हुआ है, ये क्या कर रहा है, इस बॉक्स को लेकर के इधर की ओर चल रहा है, ठीक है। फोर्स, अब ये बॉक्स लेकर के आगे की ओर जा रहा है, लेकिन इस पे जो फोर्स लग रहा है ना, ये जो कुली ने जो बॉक्स लिया हुआ है उसका कुछ ना कुछ मास है, और वो नीचे की तरफ एक mg वेट लग रहा होगा इसका mg। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक का जो मास है या मास m, उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये कुली आगे की तरफ मूव कर रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। आप आगे की तरफ जा रहे हो और फोर्स कैसा लग रहा है, नीचे। सपोज दैट इस तरीके से मैंने पकड़ा हुआ है ब्लॉक को, वेट नीचे की तरफ लग रहा है और जा किधर रहे हैं हम, इधर की ओर, ऐसे पकड़ करके इधर की ओर जा रहे हैं, वेट नीचे की तरफ लग रहा है और ये है डिस्प्लेसमेंट वाली डायरेक्शन, है ना, इस डायरेक्शन में कुली जा रहा होता है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बना है तो यहाँ पे आप लगा दो वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो एफ एस इंटू 0, ये क्या हो गया, वर्क डन 0। तो अब कुली ने कोई काम नहीं किया। अगर कुली इस तरीके से लेकर के जा रहा होगा तो इसका मतलब कुली को हमें पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि उसने वर्क डन 0 किया है। अब उसने कोई काम नहीं किया है तो हम पैसे, उसे समझा देना। आप रेलवे स्टेशन पे जाओ तो आप उसे समझा देना कि आपने भैया कोई काम नहीं किया, क्योंकि हमारे टीचर ने बताया था कि वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो वर्क डन हो गया आपका 0। ठीक है, चलिए पैसे दे देना, वैसे मैं मजाक कर रहा था, है ना। तो अब एक थर्ड केस है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ये कहां पॉसिबल है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब ये हुआ
कि ये रहा फोर्स का डायरेक्शन और इधर रहा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, मतलब ये रहा फोर्स का डायरेक्शन, ये पेन मान लो फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर बता रहा है, और ये रहा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है। ऐसा कहाँ पॉसिबल है? तो हाँ सर पॉसिबल है ना? कैसे पॉसिबल है? आप देखो, ये सपोज दैट आपने कोई एक स्प्रिंग लिया, इस स्प्रिंग पे एक कोई ब्लॉक लगा दिया जिसका मास m है, आपने इसको इधर की ओर खींचा, किधर की ओर खींचा? इस साइड की ओर आपने खींचा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर। जैसे ही आप छोड़ते हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो जाता है ना? इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है? तो आप देख रहे होगे कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 180 डिग्री। अब यहाँ पे वर्क डन निकाल देंगे हम, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री। इसका मतलब एफ एस कॉस 180 का मान होता है -1, इसकी वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया माइनस एफ एस। तो आप देखेंगे इसे कह देंगे नेगेटिव वर्क। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क। इसे हम कह देंगे नेगेटिव वर्क, पहले वाले को कह देंगे पॉजिटिव वर्क, और जो तीसरा वाला है इसे हम कह देंगे जीरो वर्क। यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा तो ये जीरो वर्क है ना? इसे नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप वर्क का जो डेफिनेशन है उसे नोट करोगे कि वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? और देन उसके बाद किस तरीके से वर्क वेरी करता है जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल को चेंज करते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब हम एंगल को चेंज करेंगे तो वर्क पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो वर्क भी होता है, ठीक है? तो आज सिर्फ मैं आपको वर्क के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि वर्क कितने टाइप से आप कर सकते हो, या फिर आपका क्या क्या इसके आगे वर्क को हम और क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। वर्क का एक और डेफिनेशन आप याद रखोगे कि वर्क करने का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ दूसरे बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द एनर्जी, यानी कि वर्क एंड एनर्जी बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है? आज के लिए इतना ही, एंड देन हम नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जीज के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जीज के बारे में, एंड देन फिर मैं उसे आपको बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिराइव करते हैं बाय यूजिंग दिस वर्क, और आपके जो लॉज ऑफ मोशंस जो आपने पहले पढ़ा होगा इससे पहले वाले चैप्टर में, ठीक है? ओके, बाय बाय।